वाह, कितना सोना सोना लगता है ये महल। आज राजकुमार 20 साल के हो गए होते। काश वो दुखद घटना ना घटी होती तो आज वो भी हमारे साथ ही होते। महाराज, आप इन बातों को याद ना करें। हमें भी अपने पुत्र की याद आती है और हम भी इस पीड़ा से प्रत्येक दिन गुजरते हैं। राजा शिवराज सिंह भानुगढ़ राज्य पर राज करते थे। उनका एक पुत्र भी था जिसके कुछ साल पहले जंगल में शिकार करते हुए मृत्यु हो गई थी। राजकुमार की मृत्यु के बाद राजा टूट चुके थे और अब उसके बाद कोई राज्य का वारिस नहीं था। एक सुबह राजा रानी से कहता है, रानी साहिबा, पड़ोसी राज्य के राजा अमरेंद्र सिंह ने निमंत्रण भेजा है। कैसा निमंत्रण महाराज? कल उनके पुत्र भीमदेव का जन्मदिन है और हमें वहाँ बुलाया गया। फिर अगले दिन राजा और रानी रथ में सवार होकर रामगढ़ राज्य में राजा अमरेंद्र सिंह के पास चले जाते हैं। महाराज, महारानी, आपका स्वागत है। तुम आपका ही इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आमंत्रण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, मैं आपको एक समाचार देना चाहता हूँ। अगले महीने हम अपने पुत्र भीमदेव का राज्य अभिषेक कर रहे हैं और आप दोनों आमंत्रित हैं। ये तो मतलब बहुत खुशी की बात है महाराज। बधाई हो। राजकुमार इसके योग्य भी है। महाराज, हम देख रहे हैं कि आप थोड़े चिंतित हैं। हाँ, मतलब अरे नहीं, हम भला क्यों चिंतित होंगे। महाराज, राजकुमार के जाने का हमें भी काफी अफसोस है और हम जानते हैं कि इस राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही, और शायद हमें आपकी इस समस्या का समाधान भी पता है। कैसा समाधान? 2 दिन बाद आप हमारे साथ चलिए। हमारे राज्य के उत्तर के जंगलों में एक महान तपस्वी रहते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। क्या आप सच बोल रहे हैं महाराज? हाँ महाराज, 2 दिन बाद हम स्वयं आपको वहाँ लेकर जाएं। 1 माह के ऊपर हो गया है महाराज। ना तो पड़ोसी राज्य के राजा आए और ना ही उनका कोई संदेश। हाँ रानी साहिबा, हम भी उनके आने की ही प्रतीक्षा में हैं। हमने कई दूत भेजे किंतु कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ होगा? क्या ये कोई झूठा वादा था या फिर कोई भद्दा मजाक? पता नहीं रानी साहिबा, पर शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। नहीं महाराज, हमें उनकी प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं उन तपस्वी के पास जंगल में जाएंगे। हाँ, ये विचार सही है। और प्रतीक्षा नहीं, हम कल ही जंगल की ओर रवाना होंगे। अगले दिन राजा रानी अपने रथ में सवार होकर तपस्वी महाराज को ढूंढने जंगल की ओर चल देती हैं और काफी लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें घने जंगल के बीच एक वृक्ष के नीचे एक तपस्वी दिखाई पड़ती हैं। राजा रानी उन तपस्वी के पास जाकर खड़े ही होती हैं कि तपस्वी बोल पड़ती हैं। मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ राजन। संतान की आवश्यकता तो सभी को होती है। पर बाबा, आपको कैसे पता? अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? तपस्वी महाराज आंखें बंद करके ध्यान में चले जाते हैं। तभी उनके हाथ में तेज रोशनी दिखाई पड़ती है और उस रोशनी में एक अंडा प्रकट होता है। इस अंडे को लेकर जाओ। इस अंडे से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, किंतु ध्यान रहे इस अंडे को सावधानी से रखना होगा। राजा रानी उस अंडे को लेकर महल लौट आते हैं और उस अंडे को देखते रहते हैं। एक दिन वो अंडा हिलने लगता है और तभी अंडे के टुकड़े ही उसमें एक सुंदर राजकुमार जन्म लेता है। हे प्रभु, आपकी यति कृपा। कितना सुंदर पुत्र है हमारा महाराज। देखिए, ये कितना सुंदर है। इसकी आंखें तो देखिए। हाँ रानी साहिबा, ये कितना प्यारा है। हे ईश्वर, तूने हमारी सुन ली। हमें हमारे राज्य का राजकुमार मिल गया। हमारे पुत्र का नाम है अर्जुन। हाँ, राजकुमार अर्जुन इस राज्य का अगला राजा। समय का पहिया घूमता है और देखते ही देखते राजकुमार अर्जुन 22 साल के हो जाते हैं। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री।
क्या आपको पता है, आज हमने बहुत देर बाद तलवार का अभ्यास किया है। हाँ मेरे वीर पुत्र, तुम एक बहुत अच्छे योद्धा बनो। महाराज, राजकुमार की तलवार का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी तलवार इनकी बुद्धि की तरह ही तेज चलती है। पिताजी, एक मुकाबला आपका और हमारा भी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन राज्य में एक आंख का विशाल राक्षस आ जाता है। आज इस राज्य का अंत निश्चित है। यहाँ तो मुझे पेट भर कर भोजन मिलेगा। बचाओ बचाओ, कोई इस राक्षस से हमें बचाओ। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। तुम सब मेरा भोजन हो। राक्षस गांव वालों पर हमला करने लगता है कि तभी पास के एक घर में आग लग जाती है, जिसे देखकर राक्षस के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आग आग आग, कोई बचाओ, आग आग। राक्षस उड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, किंतु उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके उड़ने की शक्ति उसके गले के लॉकेट में होती है, जो उसके गले से निकलकर जमीन पर गिर गया होता है। परे, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये क्या, मेरे गले का लॉकेट कहाँ गया? बाद में ले लूंगा लॉकेट, पहले जान बचाता हूँ। राक्षस वहां से भाग जाता है। राक्षस के राज्य पर हमला करने की खबर महल में पहुंच जाती है। महाराज, राज्य पर हमला हुआ है, राक्षस द्वारा हमला हुआ है। क्या राक्षस? जी महाराज, एक आंख वाला राक्षस। पिताजी, हम घटना स्थल पर जाकर पूरी वारदात का जायजा लेकर आते हैं। राजकुमार अर्जुन घटना स्थल पर जाकर बुरी बात का पता लेते हैं। हाँ राजकुमार, वो राक्षस हवा में उड़ता हुआ आया था और लोगों को मारने लगा, पर जब घर में आग लगी तो वो डर कर यहाँ से भाग गया। अच्छा, तो इसका मतलब उसे आग से डर लगता है। चलो, उस राक्षस की कुछ तो कमजोरी का पता चला, इससे हमें उसे हराने में मदद मिले। तभी राजकुमार की नजर उस राक्षस के लॉकेट पर पड़ती है। ये सोने का लॉकेट किसका है? कहीं उस राक्षस ने तो नहीं पहना हुआ था? हाँ हाँ राजकुमार, उस दानव ने ही इसे अपने गले में पहना हुआ था। राजकुमार उस लॉकेट को अपने गले पर रखकर देखते हैं। तभी वो लॉकेट राजकुमार के गले के आकार का हो जाता है और राजकुमार के पैर हवा में उड़ जाते हैं। आहा, तो ये राज है इस लॉकेट का। अब उस राक्षस की खेर नहीं। राजकुमार, वो दुष्ट दानव जंगल की ओर भाग कर गया है। ठीक है, ये लॉकेट है तो कमाल की चीज, पर अगर उड़कर मैं जंगल में गया तो वो राक्षस मुझे पहले देख लेगा, इसीलिए घोड़े से जाना ही सही रहेगा। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। तभी राजकुमार के ऊपर एक जाल आकर गिरता है और वो अपने घोड़े के साथ उस जाल में फंस जाते हैं। किसने ये जाल गिराया है? सामने आओ, मुझे यहाँ से निकालो। तो तुम हो राजकुमार जो मेरा शिकार करने आया है। पर ये क्या, तुम तो खुद मेरे शिकार बन गए हो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? एक बार मुझे इस जाल से बाहर निकाल कर तो देख, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। नहीं, मुझे नहीं जानना है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक भोजन हो। तभी एक पेड़ पर आग की मशाल आकर गिरती है, जिससे उस बड़े पेड़ में आग लग जाती है। नहीं, फिर से नहीं, आग, अरे नहीं नहीं, आग नहीं। राक्षस उस आग को देखकर वहां से डरकर भाग जाता है और तभी एक बुढ़िया जाल की रस्सी को खींचती है। माता जी, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं आती तो वो राक्षस मुझे मार ही डालता। कोई बात नहीं बेटा, उस राक्षस को मारना इतना आसान नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली है। ये एक गुफा में कैद था,
गुफा का द्वार टूटने से ये बाहर आ गया है। तो क्या इस राक्षस को रोकने का कोई उपाय नहीं है माताजी? इस राक्षस को सिर्फ उस मणिधारी तलवार से ही मारा जा सकता है। और कहाँ मिलेगी ये मणिधारी तलवार मुझे माताजी? वो तलवार तुम्हें एक कुएं के अंदर मिलेगी। उस तलवार की रक्षा एक जादूगर करता है। वो तुमसे कुछ पहेलियां पूछेगा, जिनका अगर तुमने सही उत्तर दिया तो वो तलवार तुम्हारी हो जाएगी। बुढ़िया राजकुमार को उस कुएं के पास लेकर आ जाती है। इसी कुएं में है वो तलवार, जाओ और तलवार हासिल कर लो बेटा। राजकुमार उस कुएं में प्रवेश करता है। कुएं के अंदर राजकुमार को एक जादूगर मिलता है। अच्छा, तो तुम आ गए राजकुमार। हाँ, मैं आ गया और उस मणिधारी तलवार को लेकर ही जाऊंगा। तुम अवश्य ले जा सकते हो इस तलवार को, पर पहले मेरी पहेलियों का जवाब दो। अगर उत्तर सही हुआ तो तलवार तुम्हारी। ठीक है, बूझो अपनी पहेली। मेरी पहेली बहुत ही साधारण है। मुझे बस उस चीज का नाम बताओ जो हर चीज पर लगती है। राजकुमार पहेली सुनते ही गहरी सोच में चले जाते हैं। ऐसी क्या चीज हो सकती है? हाँ, उस चीज का नाम है नाम। नाम ही वो वस्तु है जो हर किसी पर लगती है। चाहे वो संसार की कोई भी वस्तु हो, उसका नाम अवश्य होता है। बहुत खूब राजकुमार, तुम्हारा उत्तर सही है और ये तलवार तुम्हारी हुई। राजकुमार तलवार लेकर कुएं के बाहर आता है। बहुत खूब राजकुमार, अब चलो, मुझे पता है वो राक्षस अभी कहाँ होगा। हाँ माताजी, चलिए। पर पहले ये तलवार तुम मुझे दे दो। पर क्यों माताजी? इस तलवार का आप क्या करेंगी? क्योंकि राक्षस की एक कमजोरी है कि उसे रात में दिखाई नहीं देता। मैं राक्षस की तरफ पत्थर फेंकूंगी, जिससे वो इधर उधर भटकेगा। तुम धीरे धीरे राक्षस के करीब जाना, फिर मैं यह तलवार तुम्हारी ओर फेंक दूंगी, जिससे तुम राक्षस का वध कर देना। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है कि दानव को दिखाई नहीं दे। और फिर राजकुमार और बुढ़िया राक्षस के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। राजकुमार राक्षस की ओर बढ़ने लगता है और बुढ़िया उसके चारों ओर पत्थर फेंकने लगती है, जिससे राक्षस इधर उधर अपनी शक्तियों से वार करने लगता है। तभी वो बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है। राक्षस हंसने की आवाज सुनकर बुढ़िया पर वार करता है, परंतु बुढ़िया ने अपने चारों ओर एक मायावी गोला बना लिया होता है। मूर्ख राजकुमार, तुम तो बड़े ही मूर्ख हो। राजकुमार पलटकर हैरानी से बुढ़िया की ओर देखने लगता है। क्या सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ? पता चल जाएगा, पर पहले तू सच्चाई सुन। तू कोई राजकुमार नहीं है, क्योंकि तू शिवराज सिंह की असली संतान नहीं है। तूने तो एक अंडे से जन्म लिया था। मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझे पहले जैसा खूबसूरत और अमर होना है। पहले मैं तुम्हें मारूंगी और फिर इस तलवार से राक्षस का वध करके इसका खून पीकर अमर हो जाऊंगी। कहकर वो चुड़ैल बुढ़िया तलवार की शक्ति से राजकुमार पर वार करती है। अरे हाँ, वो लोकेट। राजकुमार जल्दी से उस लोकेट को पहनकर हवा में उड़ान भरकर सीधा बुढ़िया पर वार कर देता है और फिर राजकुमार उस तलवार को राक्षस के सीने के आर पार कर देते हैं। चुड़ैल और राक्षस के मरते ही वहाँ एक अजीब नजारा दिखता है। मरा हुआ राक्षस और चुड़ैल राजा रानी के रूप में आ जाते हैं। यह देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है। आप दोनों कौन हैं? पुत्र, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? राजा शिवराज सिंह की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो हमारे राज्य आए थे। मुझे उनके सिंहासन का लालच आ गया और मैंने उन्हें एक तपस्वी की झूठी कहानी सुना दी, जिसके बाद मैंने उनको 2 दिन बाद आने के लिए कहा और उनके आने से पहले की एक रात मैं अपने कुछ सेवकों के साथ जंगल में गया और एक जगह पर जाकर साजिश करने लगा। दरअसल 2 दिन बाद मैं उन दोनों की हत्या करने के बाद
उनके राज्य पर कब्जा करना चाहता। मैं ये साजिश कर ही रहा था कि वहां सचमुच में एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे, जिन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली थी। हे दुष्ट राजा रानी, तुम्हारे हृदय बहुत काले हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक राक्षस और तुम एक चुड़ैल बनकर इस जंगल में सदा के लिए कैद रहोगे। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैं गर्भवती हूँ। इसमें मेरे बच्चे का क्या दोष है? दया कीजिए। ठीक है, तुम्हारी नियति तुम्हारी संतान ही तय करेगी। जब राजा रानी मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें एक अंडा दूंगा जिससे तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा। जब वह बच्चा 22 वर्ष का हो जाएगा तो तुम्हें एक अवसर मिलेगा जिसमें या तो तुम सब बर्बाद कर दोगे या तुम्हारी संतान सब कुछ ठीक कर देगी। मुझे याद है, पिताजी ने बताया था कि काफी वर्ष पहले पड़ोसी राज्य के राजा रानी एक मायावी तरीके से गायब हो गए। आप लोगों ने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत था, पर शायद नियति यही चाहती थी कि मैं राजा शिवराज सिंह के पुत्र के रूप में ही जन्म लूं, और यही होगा। मैं राजा शिवराज सिंह का पुत्र बनकर ही अपना जीवन बिताऊंगा और मैं आपको अस्वीकार करता हूं। आप अपने राज्य लौट सकते हैं।